Hello बच्चों, let's read this question. So this question says if A cross B vector is equal to C vector, then which of the following statement is wrong? कौन सा statement क्या बच्चों यहाँ पर wrong है ये बताना है. ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. So we can write down the key concept of this question. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ देखिए क्रॉस प्रोडक्ट लिख लीजिए. क्या लिख सकते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट लिख सकते हैं या फिर वेक्टर प्रोडक्ट लिख सकते हैं. क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट दोनों सेम ही चीज है. ठीक है. अब बच्चों देखिए क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है. ठीक है, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं या फिर वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं. क्रॉस तो इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि हम उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए अपने फिंगर्स को क्रॉस करते हैं. ठीक है. और वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए अब दो वेक्टर्स हैं ए क्रॉस बी, इन दोनों से अगर जो रिजल्टेंट आएगा, जो उसका रिजल्ट आएगा वो भी क्या आता है? वेक्टर ही आता है. इसलिए हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं. स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? दो वेक्टर्स उनके बीच का ऐसा प्रोडक्ट जिससे जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है वो स्केलर क्वांटिटी आती है, इसलिए उसको स्केलर बोलते हैं. तो यहाँ पर देखिए आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या है, तो उसका फाइनल वेक्टर क्या है? सी वेक्टर. दिस इज अगेन ए वेक्टर, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया. ठीक है. और हमसे बोल रखा है कि देखिए दो वेक्टर्स का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, मान लीजिए ये आपका कोई वेक्टर ए है. ठीक है. दिस इज सम वेक्टर बी, ये आपका कोई दूसरा वेक्टर बी है. एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स. ठीक है. थीटा क्या है? इन दोनों के बीच का आपका एंगल है. ठीक है. अब मुझे ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है. तो देखिए ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने के लिए मैं राइट हैंड थंब रूल का यूज करूंगा. किसका? राइट हैंड थंब रूल का. ठीक है. राइट हैंड थंब रूल. ऑलराइट, दिस विल बी द वे टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है. ए क्रॉस बी का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लिखते हैं यहाँ से आपका ए बी साइन थीटा. ठीक है. ए बी साइन थीटा एन कैप. एन कैप क्या बताता है? इसकी डायरेक्शन बताता है. ठीक है. ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये देखिए ए और बी सिंपल लिखे मैंने, इसका मतलब ये आपका मैग्नीट्यूड है. ठीक है. और साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, ए एंड बी के बीच का जो एंगल है. ठीक है. ये आ जाता है. तो देखिए इसका जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट होगा वो तो ए बी साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. और एन कैप क्या बता रहा है? डायरेक्शन. और डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए आप राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे. ठीक है. तो वेक्टर में दोनों को दो क्वांटिटीज होती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड ये बताएगा, डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे. अब राइट हैंड थंब रूल का यूज करना कैसे, इस पर आइए. देखिए आपके जो राइट हैंड है, ठीक है, राइट हैंड के फिंगर्स को ऐसे रखिए. ये आपका राइट हैंड है. राइट हैंड के फिंगर्स को आपने ऐसे रखा. अब इसको कर्ल कीजिए, कर लीजिए इस डायरेक्शन में. ठीक है. इस डायरेक्शन में अगर मैं कर्ल करूंगा तो मेरा थंब देखिए ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ऊपर की तरफ, यानी कि आपकी तरफ आ रहा होगा. ठीक है. किसकी तरफ? आपकी तरफ. तो ये आपकी ए क्रॉस बी की क्या बताएगा बच्चों? डायरेक्शन बताएगा. ठीक है. तो ए क्रॉस बी है क्या? आपने यहाँ पर से सी वेक्टर है. ठीक है. तो बच्चों मुझे यहाँ से क्या रिजल्ट पता चला? मुझे यहाँ से पता चला कि जो आपका सी वेक्टर आया है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है. ये मान लीजिए मैं यहाँ पर मान लीजिए एक्सिस डिफाइन कर लेता हूँ. दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस. ए वेक्टर किस में लाई कर रहा है? एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है. बी वेक्टर भी एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है. लेकिन यहाँ पर ए क्रॉस बी जो हम करेंगे वो आपका किस एक्सिस में आ रहा है? दिस इज लाइंग अलॉन्ग जेड एक्सिस. तो सी वेक्टर आपका जेड एक्सिस के अलॉन्ग लाई कर रहा है. ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपका आंसर आ रहा है वो ए के परपेंडिकुलर भी होगा और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर भी होगा. यानी कि जो आपका सी वेक्टर होगा इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एज वेल एज सी वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर. ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी क्या होगा? दोनों के परपेंडिकुलर होगा. ये रिजल्ट मैं यहाँ पर से ऐसे बता सकता हूँ. ऑलराइट. अब बच्चों देखिए हमसे क्वेश्चन बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग. पहले में लिखा है कि सी इज परपेंडिकुलर टू ए, तो ये तो बच्चों बिल्कुल करेक्ट है, ये रॉन्ग नहीं हो सकता. ठीक है. हमसे पूछा कि रॉन्ग कौन सा है. ठीक है. तो ये करेक्ट है. सी इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, दिस इज अगेन करेक्ट है. ठीक है. अब लिखा सी इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी. बच्चों देखिए ए प्लस बी करूंगा मैं. देखिए एडिशन जब भी हम करते हैं वेक्टर्स का तो ये जो ए प्लस बी आएगा वो इसी प्लेन में आएगा. किसी आएगा आपका? ए प्लस बी आपका सेम प्लेन में आएगा. ठीक है. ए प्लस बी हम देखिए क्या करेंगे, इसी प्लेन में आएगा. ठीक है. इसी प्लेन में आएगा तो मैं बता सकता हूँ जो प्लेन आपका ए का है वही प्लेन आपका ए प्लस बी का भी होगा और वही प्लेन आपका बी वेक्टर का भी होगा. तो ए प्लस बी आपका इसी प्लेन में आएगा. लेकिन सी वेक्टर तो देखिए इनके प्लेन के क्या परपेंडिकुलर है, तो लिख सकता हूँ जब आपका सी वेक्टर होगा इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. ठीक है. तो ये वाला स्टेटमेंट भी बच्चों के आपका ट्रू है. दिस इज ऑल्सो ट्रू. ठीक है. अब ए क्रॉस भी बताना है. ठीक है. ए क्रॉस भी देखिए किस डायरेक्शन में आ रहा है आपका? जेड एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है, मैंने यहाँ पर से बताया था. ठीक है. ए क्रॉस भी जेड एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है, यानी कि ए क्रॉस भी किस प्लेन में आ रहा है? ए क्रॉस भी किसके इक्वल है? सी वेक्टर के इक्वल है. और यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में लिखा है कि सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. ठीक है. अब देखिए ए क्रॉस बी ही आपका सी वेक्टर है और सी वेक्टर खुद के परपेंडिकुलर हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता ना. तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ये क्या होगा? पैरेलल होगा. सी वेक्टर ऑलवेज सी वेक्टर के पैरेलल होगा, इनके बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री के इक्वल होगा. ठीक है. तो डी वाला स्टेटमेंट यहाँ से बच्चे क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा. तो वही हमसे पूछा कि विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो ऑप्शन डी क्या होगा इसके आंसर आंसर होना चाहिए. ऑलराइट. सो वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. ये आपका इस तरीके से आ जाएगा. ठीक है. ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा. ऑलराइट. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो